अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें पहली टाइप के फ़िक्रात हैं पहले दो, हमें ये ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात हैं जो हम अपने डेली की लाइफ के अंदर बोलते हैं कि जिनके अंदर हमें कोई काम ज़रूर करना चाहिए। उनको बोलने का अब हमारा उर्दू के अंदर स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उन सब फ़िक्रात के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं हमारे पास, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, हम इतना नहीं खा पाएंगे, कोई काम जो हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए। इस तरह के फ़िक्रात के लिए भी हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर कि इनको भी हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है, उनके लिए स्ट्रक्चर क्या है। तो उनके लिए सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाया करेगा मस्ट, फिर आ जाया करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ जाना करना है ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है और इस तरह के सारे जितने भी फ़िक्रात हैं, फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात अभी हमने देखे थे, उन सब को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इंग्लिश में बोलना है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा क्या है, हमें ये करना ही चाहिए, हमें ये करना ही चाहिए, या फिर हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह हम उर्दू के अंदर इसे डिफरेंट स्टाइल में बोल सकते हैं, डिफरेंट अल्फाज में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम ही रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमें के लिए आ गया वी, सबसे पहले आ गया वी, फिर आना है स्ट्रक्चर के मुताबिक, फिर आना है मस्ट, फिर हमने ऊपर से मस्ट लिखा, फिर आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है इस जुमले के अंदर, करना, डू आ गया, करना डू आ गया हमारा स्ट्रक्चर। और क्या करना है, ये है ऑब्जेक्ट, उसके लिए आ गया इट, वी मस्ट डू इट, हमें ये करना ही चाहिए। इस तरह हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इस तरह के कुछ और फ़िक्रात, उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। अब इसे भी सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आ जाएगा मस्ट और उसके बाद वर्ब क्या है, जाना फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब की यूज़ करनी है, आ गया गो, यू मस्ट गो वहाँ, ऑब्जेक्ट है वहाँ, तो ये आ गया फिर इधर देयर, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फ़िक्रा क्या है, आपको पिज़्ज़ा यहाँ खाना ही चाहिए, आपको पिज़्ज़ा यहाँ खाना ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने तमाम फ़िक्रात बनाने हैं, बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। यू सबसे पहले आ गया यू, फिर आएगा मस्ट, उसके बाद वर्ब आना है, वर्ब क्या है, खाना, यू मस्ट ईट, क्या खाना है, पिज़्ज़ा, यू मस्ट ईट द पिज़्ज़ा, कहाँ, हेयर, यू मस्ट ईट द पिज़्ज़ा हेयर, यू मस्ट ईट द पिज़्ज़ा हेयर, आपको पिज़्ज़ा यहाँ ज़रूर खाना चाहिए, या फिर आपको पिज़्ज़ा यहाँ खाना ही चाहिए। तो इस तरह हम इस फ़िक्रे को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और आज का अगला जुमला देखते हैं। अगला क्या है, उसे गाड़ी चलाना सीखना ही चाहिए, ही मस्ट लर्न ड्राइविंग कार, ही मस्ट लर्न ड्राइविंग कार। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला फ़िक्रा, ये फ़िक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फ़िक्रा क्या है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, ये वाला फ़िक्रा अब आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा हो जाता है पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट, कि कोई काम जो हमें ज़रूर करना चाहिए
उसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आज का सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है ये स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा वॉन्ट बी एबल टू। वॉन्ट बी मतलब विल नॉट। वॉन्ट कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? विल नॉट की। विल नॉट को हम इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वॉन्ट बी एबल टू। उसके बाद आ जाना करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ये हमारा है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने अब फिक्रात बनाने हैं। तो इसमें फिक्रात किस तरह के आएंगे? कोई काम जो हम नहीं कर पाएंगे, कोई काम जो हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह के इसमें तमाम फिक्रात आएंगे। जैसे पहला फिक्रा क्या है? मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो फिक्रा कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर है उसी तरह हमने फिक्रा बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है? मैं, आई। उसके बाद आ जाना है विल नॉट बी एबल टू। वॉन्ट बी एबल टू या फिर विल नॉट बी एबल टू, किसी तरह भी इसे रीड कर सकते हैं, किसी तरह भी लिख भी सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास इतना विल नॉट बी एबल टू, इतना आ गया। उसके बाद क्या आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? यहाँ पे जाना। मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, तो जाना है यहाँ पर हमारे पास वर्ब। जाने के लिए आ गया गो। ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ, देयर। देयर। आई वॉन्ट बी एबल टू गो देयर। आई वॉन्ट बी एबल टू गो देयर। मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो इस तरह हम इस तरह के फिक्रात को भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और कुछ और भी फिक्रात देख लेते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है हमारे पास, हम इतना नहीं खा पाएंगे। हम इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा है जो हम नहीं खा पाएंगे। तो इस फिक्रे को कैसे बोलना है? सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, वी वॉन्ट बी एबल टू। वी वॉन्ट बी एबल टू। अब खाने की है इंग्लिश ईट, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर ली ईट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ गया वॉन्ट बी एबल टू, फिर नेक्स्ट आ गया वर्ब और उसके बाद इतना। इतना दैट मच। हम इतना नहीं खा पाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू ईट दैट मच। और इस तरह हमारा ये वाला सेंटेंस भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले पर। नेक्स्ट है मैं सो नहीं सकूँगा। मैं सो नहीं सकूँगा। ये कैसे बनेगा? आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप। आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप। मैं सो नहीं सकूँगा या मैं सो नहीं पाऊँगा। तो इस तरह उर्दू के अंदर थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जुमला सेम ही रहेगा। आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप। तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तुम मुझे नहीं देख पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू सी मी। यू विल नॉट बी एबल टू सी मी। तुम मुझे नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला फिक्रा। फिक्रा क्या है? मैं आपके साथ नहीं जा सकूँगा या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे नौकरी के लिए जाना है, मुझे जॉब के लिए जाना है। हो गया। तो अब इसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? ये जैसा कि नज़र आ रहा है कि इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? मैं आपके साथ नहीं जा सकूँगा, यहाँ तक जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक। और दूसरा क्या है? क्योंकि मुझे नौकरी के लिए जाना है। मुझे नौकरी के लिए जाना है। सबसे पहले वाले पार्ट को जो है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो कैसे बनेगा? मैं आपके साथ नहीं जा सकूँगा। मैं आपके साथ नहीं जा सकूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू। आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू। मैं आपके साथ नहीं जा सकूँगा। नेक्स्ट आ जाता है बिकॉज। क्योंकि मुझे नौकरी के लिए जाना है। आई हैव टू गो फॉर जॉब। आई हैव टू गो फॉर जॉब। मुझे नौकरी के लिए जाना है। आई हैव टू गो फॉर जॉब। मुझे नौकरी के लिए जाना है। मैं आपके साथ नहीं जा सकूँगा क्योंकि मुझे नौकरी के लिए जाना है। आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू बिकॉज आई हैव टू गो फॉर जॉब। अब है नेक्स्ट, वो नहीं खेल सकेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू प्ले। वो नहीं खेल सकेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू प्ले। मैं ये नहीं पढ़ पाऊँगा।
या मैं अब ये नहीं पढ़ सकूँगा। अब ये वाला फ़िक्रा है आपके लिए और इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि पता चले कि आपको भी कुछ समझ आ रहा है या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। आज हमने दोनों स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी तरह समझ आ गई है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।